31 अगस्त 2021 एक 14 साल की लड़की जो कि काफी नशे की हालत में थी, वो एक सीसीटीवी कैमरा में एक ऑटो से उतरती हुई दिखाई देती है और फिर ऑटो से उतरने के बाद वो उस ऑटो वाले के साथ ही एक होटल के अंदर जाती है। ऑटो वाला होटल के अंदर उसे एक रूम में लेके जाता है, एक ऐसे कमरे में जिसमें पहले से ही 12 लड़के मौजूद थे। और जैसे ही वो लड़की उस रूम में पहुंचती है, वो सभी के सभी 12 लड़के उस पर टूट पड़ते हैं और उसके सारे कपड़े उतार देते हैं। और इसके बाद वो लोग बारी बारी से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। इस दौरान लड़की काफी गिड़गिड़ाती है और उनसे बार बार भीख की रहम मांगती है, क्योंकि इतनी कम उम्र में इस तरह से जिस्मानी संबंध बनाने की वजह से उसको असहनीय दर्द हो रहा था। लड़की उनसे कई बार माफी में मांगती है और उसे छोड़ने की गुहार लगाती रहती है, पर उन दरिंदों में से कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। और अगले लगभग 24 घंटों तक वो लोग लगातार एक के बाद एक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं। अब इतनी ज्यादा बार संबंध बनाने की वजह से अगले दिन तक उस लड़की की हालत ऐसी हो जाती है कि वो चल भी नहीं पा रही थी और उसके प्राइवेट पार्ट्स में से खून भी निकलने लगता है। उसकी पूरी बॉडी पर जगह जगह काटने की निशान बन जाते हैं कि जब तक उन लड़कों के दिमाग में हवस चढ़ी हुई थी तब तक उन्हें कुछ होश नहीं था और वो उस मासूम सी लड़की को लगातार जानवरों की तरह नोचते रहे। जब उनका काम खत्म हो गया तो उन्होंने उसे होटल रूम से बाहर निकाल दिया और अपना गेट बंद कर लिया, पर तभी उन लड़कों में से एक लड़के को उस पर तरस आ जाता है, इसलिए वो उसे होटल से बाहर निकालता है और एक टैक्सी में बिठाकर और कुछ रुपए देकर रेलवे स्टेशन पर छोड़ाता है ताकि वो लड़की बेचारी अपने घर जा सके। अब दोस्तों, यहाँ से आगे की कहानी जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर वो 14 साल की मासूम सी लड़की उन खपसी दरिंदों के चंगुल में फंसी कैसे। तो यह बात है महाराष्ट्र के पुणे शहर के पनवारी थाना क्षेत्र की, जहाँ रहने वाली शीतल के माता पिता एक नर्सरी में काम करते थे। एक दिन शीतल अपने माता पिता को बताए बिना अपने एक दोस्त से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। वो पूरे दिन तक वहां पर अपने उस दोस्त का वेट करती रहती है, लेकिन रात के करीब 10 बजे तक भी उसका दोस्त वहां नहीं आता। जब उसका दोस्त नहीं आता तो वो लड़की काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो परेशान होकर वहीं प्लेटफॉर्म पर ही बैठ जाती है। अब क्योंकि वो लड़की पूरे दिन से परेशान हो रही थी अपने दोस्त के लिए और वही प्लेटफॉर्म पर ही बैठी थी, तो वहां पर एक ऑटो वाला खड़ा था जो पूरे दिन से उसे नोटिस कर रहा था। इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम क्यों परेशान हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। तो लड़की जो काफी परेशान थी उसने उसे सारी बात बता दी कि कैसे वो अपने घरवालों की मर्जी के बिना अपने दोस्त से मिलने के लिए यहाँ पर आई और फिर वो आया नहीं। तो पहले तो वह है ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है और फिर करीब 10 मिनट बाद वापस आकर उस लड़की से कहता है कि एक लड़का बाहर खड़ा किसी का इंतजार कर रहा है, हो सकता है कि वो तुम्हारा दोस्त हो, इसलिए अब मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ और तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो और ये लो थोड़ा सा पानी पी लो। यहाँ कहकर वह उसे पीने के लिए पानी देता है जो वो लड़की पी लेती है। अब दोस्तों, पानी पीने के बाद जब लड़की उसके साथ चलने लगती है तो थोड़ी दूर चलने के बाद में लड़की को चक्कर आने लगते हैं और वो ऑटो वाला ये देखता है तो वह उसे अपने ऑटो में बिठा लेता है और फिर उसे बेहोशी के हालत में ही जंगल की ओर ले जाता है, जहां आगे वही होटल था जहां जाने के बाद लड़की के साथ बहुत बार होता है। इसके बाद उन 12 लड़कों में से एक लड़का उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़कर चला जाता है, तो वो लड़की एक ट्रेन जो उस समय वहां से चलने वाली थी उसमें चढ़ जाती है। वो ट्रेन चंडीगढ़ जा रही थी और पूरे रास्ते वो लड़की एक सीट पर दुबकर रोती रहती है, लेकिन उस डिब्बे में मौजूद लोगों में से कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन उसकी किस्मत
थोड़ी अच्छी थी क्योंकि थोड़ी देर बाद ही ट्रेन में गश्त कर रहे एक पुलिस वाले की नजर उस पर पड़ जाती है। वो पुलिस वाला उसे देखते ही समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो उसके पास जाकर उस लड़की से पूछता है कि क्या हुआ, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। पर उस समय तक शीतल के साथ इतना ज्यादा बुरा हो चुका था कि वो पुरुषों से बहुत ज्यादा डर जाती है। वो सोचती है कि ये भी उसके साथ वैसा ही कुछ करेगा, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बताती। पर पुलिस वाला एक अच्छा इंसान था। उसने CWC से संपर्क किया और वहां से एक महिला पुलिस अधिकारी को तत्काल बुलाया। वो महिला पुलिस अधिकारी शीतल के पास आई, उसने उसे पानी पिलाया। इसके पास शीतल ने भी उस पर अपना विश्वास करते हुए उसे पूरी आपबीती सुनाई। बाद में शीतल को हवाई जहाज से चंडीगढ़ से वापस मुंबई पहुंचाया गया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां डॉक्टर से लेकर सफाई कर्मचारी तक सिर्फ फीमेल्स को ही रखा गया क्योंकि वो लड़की पुरुषों के नाम से ही इतना ज्यादा डरने लगी थी कि उन्हें देखते ही उसकी हालत खराब। पुलिस ने खुद से मामले को संज्ञान में लेते हुए उन सारे लड़कों के खिलाफ FIR दर्ज की और उन्हें जल्दी से जल्दी पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक सच्ची कहानी। अगर आपको इस तरह की सच्ची अपराध कहानियाँ सुनना पसंद है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।